सीईटी की तैयारी। जी हां, यदि हां तो आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। हरियाणा सीईटी का पेपर कब होगा, कैसे करें सीईटी का पेपर पास। ग्रुप सी और डी के लगभग 53,000 पदों के लिए होना है सीईटी। किसे मिलेगी पेपर पास करने पर नौकरी, क्यों नहीं हो रहा सीईटी का एग्जाम, कैसे पाएं सरकारी नौकरी। तो ये सवाल तो आपके मन में भी चल रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर एक एक फैक्ट देखेंगे और एक एक फैक्ट को चेक करके पूरा एनालिसिस करेंगे सीईटी के ऊपर। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीजें आप समझ पाओ। सभी को राम राम नमस्ते, सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। आप एक बात तो जानते होंगे, हरियाणा सीईटी का जनक कौन है? वर्तमान सरकार। यस और नो? तो यस। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले सीधी भर्ती हुआ करती थी। सीधी भर्ती बोलूं तो यानी आपको ग्राम सीयू बनना है तो सीधा ग्राम सीयू का पेपर देते थे और आपको जॉब मिल जाती थी। पटवारी बनना है तो आप पटवारी का फॉर्म भरते थे और पटवारी की एग्जाम देने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद सीधी नौकरी मिल जाया करती। लेकिन आपके वो फॉर्म भरवाए गए, ग्राम सीयू, पटवारी, कैनाल पटवारी, सब इंस्पेक्टर, बहुत सारे फॉर्म आपके भरवाए गए। 100 रुपए फीस इकट्ठी की गई। लेकिन क्या फीस वो वापिस आई क्या? नहीं ना। वो फीस भी जमा रही सरकार के खाते में। उसके अलावा एक नया प्रोपगेंडा शुरू हुआ और उसका नाम है हरियाणा सीईटी। अलग से 500-500 रुपए और उन गरीब विद्यार्थियों से, उन बेरोजगार युवाओं से और 500-500 रुपए निकलवाए गए, जिसके पहले ही 300-300, 400-400 रुपए अलग अलग फॉर्म के सरकार में जमा थे। उन सबको कैंसिल किया गया, उन सबको भर्तियों को रद्द किया गया और नए तरीके से सीईटी के थ्रू बताया गया कि अगली भर्तियां होंगी। सीईटी क्यों लाया गया है जानते हैं? प्रोसेस को लंबा करने के लिए, उस भर्ती को लंबा करने के लिए। क्योंकि पहले आपको तुरंत नौकरी मिल जाया करती पेपर पास करते ही, लेकिन अब क्या आपके मन में सवाल उठ रहा है, क्या सीईटी का पेपर पास करते ही नौकरी मिलेगी? जी हां, बिल्कुल भी नहीं। सीईटी का पेपर पास करना नौकरी नहीं है। सीईटी का पेपर पास करना मतलब हाथ में खाली सर्टिफिकेट है। आप में से बहुत सारे साथी वो भी होंगे जो टीचिंग लाइन से जुड़े होंगे, जिन्होंने एसटेट पास किया होगा, सीटेट पास किया होगा, जेबीटी कर रखी होगी, बीएड कर रखी होगी, मास्टर डिग्री कर रखी होगी, तो वह जरूर टीचिंग लाइन से जुड़ा है और उसने भी सीईटी फॉर्म भर रखा होगा। सीईटी मतलब मैं एचटेट कह सकता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है। एचटेट क्या होता है? क्या एचटेट नौकरी है? बिल्कुल भी नहीं है। एचटेट एक खाली हाथ में सर्टिफिकेट है। टीचर बनने के लिए एक हाथ में सर्टिफिकेट थमा दिया गया कि हां आप टीचर बनने के लायक हैं, लेकिन सिर्फ फॉर्म भरने के लायक हैं टीचर का। और फिर वो पेपर पास करोगे, फिर आप फॉर्म भरोगे और फिर आगे स्क्रीनिंग दोगे, तब जाके आप जॉब लग पाएंगे। वही काम तो सीईटी में किया है। पहले सीईटी दो, उसके बाद एक स्क्रीनिंग होगा। ये पास होगा तो आपका स्क्रीनिंग होगा, तो आप अगले फॉर्म भर सकते हैं। यही पेपर पास नहीं हुआ तो आप जॉब का ही फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी एक सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये, तो इस पे नौकरी नहीं है। एस्टेट की वैधता क्या होती थी? 5 साल होती थी ना। जानते हैं आप में से बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने एस्टेट दिया होगा। उसकी सरकार ने क्या किया कि 5 साल के लिए वैध हुआ करता था कि हाँ आप वैलिड हैं। उस सर्टिफिकेट को हाथ में रखिएगा, बहुत ही सुंदर सा सर्टिफिकेट, 2-4 रुपए उस पर खर्चा आया होगा और उस सर्टिफिकेट को हाथ में थमा दिया जाता था। अब बात करूं तो उस सर्टिफिकेट को हाथ में जो थमा दिया गया उस पर नौकरी नहीं दी गई। आप जानते होंगे पिछले 10 सालों से कोई टीचर की भर्ती नहीं हो रही है। पिछले 10 सालों से कोई टीचर की वैकेंसी नहीं। क्यों? लेकिन हर साल एस्टेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर साल एस्टेट की फीस 1,000 रुपए एक बार फॉर्म भरने की, तो हर साल सरकार के पास करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाता है। सर्टिफिकेट पे 2-3 रुपए खर्चा आएगा ना, 1,000 रुपए फॉर्म फीस आ रही है और उस पे मोटा पैसा इकट्ठा हो जाता है। वही काम सीईटी में करना है। सीईटी ये हर साल ले सकते हैं, हाथ में आपके बहुत सुंदर सा सर्टिफिकेट भी दे देंगे और 500-500 रुपए लेते रहेंगे। सर वो 3 साल के लिए तो वैलिड रहेगा। अरे एस्टेट भी 5 साल के लिए वैलिड होता था। फिर सरकार ने हिसाब लगाया, 5 नहीं, चलो उसको 7 साल कर देते हैं। एस्टेट की वैधता 7 साल की गई थी। फिर धीरे धीरे सरकार ने हिसाब लगाया, कोई बात नहीं, एस्टेट को लाइफ टाइम कर देते हैं। लेकिन वो बच्चा बार बार एग्जाम ही दे रहा है, वो हाथ में खाली बार बार सर्टिफिकेट आ रहा है, नौकरी नहीं दे रहे हैं। वही काम सीईटी में होने वाला है। पेपर पास हो गया, ये सच्चाई दिखाऊंगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, एक एक फैक्ट देखने वाले हैं। अब यहां पे सीईटी का पेपर तो आपने पास कर लिया, सर्टिफिकेट तो हाथ में आ गया, लेकिन नौकरी की कोई गारंटी नहीं है।
दिखाता हूं एक एक फैक्ट। यहां देखिए, सबसे पहले आपको अपने आप फैक्ट के अकॉर्डिंग पता चलेगा। कुछ दिन पहले यह न्यूज आई थी, चिराग योजना चलाई सरकार ने। सरकारी स्कूलों में पढ़ोगे तो 500 रुपए घर से देने होंगे, प्राइवेट में जाओगे तो 1100 रुपए सरकार फीस भरेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार बढ़ रही है। यानी सरकारी में जाना तो महंगा, प्राइवेट में जाना सस्ता। इससे क्या होगा? ये किस दिशा में जा रहे हैं? ये इसी दिशा में भेजा जा रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि प्राइवेट में पेरेंट्स खुश होंगे, लो जी पैसे भी मिल रहे हैं, हमारा बच्चा अमीर की तरह प्राइवेट में पढ़ रहा है। कितने दिन तक? उन स्कूलों पे ताला लग जाएगा ना, फिर सरकारी में बच्चे जाना बंद होंगे और टीचरों की वैकेंसी कहां से आएंगी, उनके ऊपर लॉक लग जाएगा और फिर वो स्कूल बंद हो जाएंगे और वो फिर अडानी अंबानी खरीद लेंगे और वापस पेरेंट्स को 1100 रुपए जो मिल रहे हैं वो 11,000 रुपए फिर पेरेंट्स को देने होंगे ना, क्योंकि वो अडानी अंबानी के स्कूल बन जाएंगे। इसी तरीके से फिर आगे देखिएगा, अगली खबर देखिए, ये देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल लॉन्च हुआ था ना पिछले कुछ दिनों में। सुशासन दिवस पर पंचकुला में कार्यक्रम कर्मचारी सम्मानित सीएम साहब ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल लॉन्च किया था। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य कच्चे कर्मचारी लगाना, पक्के लगाना नहीं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा देना, यही तो है। यही काम तो होने वाला है। पूरा फैक्ट देखिएगा। इसके अलावा देखिए कितनी सुंदर सा फोटो उतरवाया है सीएम साहब ने। ठेकेदारी प्रथा को लगाम लगा रहा हरियाणा, वाह कौशल रोजगार निगम का हुआ गठन। ये देख सकते हैं। आउटसोर्सिंग भर्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। आगे पढ़िए, हरियाणा में ठेकेदारी बंद, सरकार का निगम देगा युवाओं को नौकरी। कितनी नौकरी दे दी? कितनी दे दी हैं? इस कौशल के बाद किसी को घर में नौकरी आई है क्या? नहीं आई है। ये देखिएगा, बोला ठेकेदारी बंद हुई है और निगम देगा युवाओं को नौकरी। बिल्कुल भी नहीं मिली है। भूल जाइएगा कि किसी को नौकरी दी है। ये क्यों लाया गया? कौशल रोजगार निगम इसीलिए लाया गया कि पक्की नौकरी ना देनी पड़े। और दो प्लान हो सकते हैं सरकार के। आप सोचते हैं कि सीईटी का पेपर पास करने पे हमें सरकारी नौकरी मिलेगी? कोई जरूरी नहीं। हो सकता है आपको 10-10, 12-12 हजार रुपए में कौशल के थ्रू भी दिया जा सकता है। दो प्लान हो सकते हैं, ए और बी। ए प्लान तो ये हो सकता है कि जी हां, सरकार को पता चला है कि 60,000 पदों पर हम पक्की भर्तियां कर सकते हैं और उससे जो वोट आएंगे उससे ज्यादा वोट 1.5 लाख भर्ती करने पर भी आ सकते हैं। वो 1.5 लाख भर्ती भी हो सकती हैं आने वाले इलेक्शन के समय के जिन जिन का सीईटी पास है वो आइए, वो कौशल रोजगार के तहत 1.5 लाख लोगों को लिया जाएगा। यानी कच्चे 1.5 लाख लेना और 60,000 पक्के लेना तो सस्ते वो कच्चे पड़ेंगे, तो कच्चे भी ले सकती है सरकार। वोट बैंक के लिए वैकेंसी भी बढ़ जाएंगी, 60,000 से 1.5 लाख हो जाएंगी ना। तो देखिए ठेकेदारी बंद। आगे पढ़ते हैं, ये देखिएगा यहां पे कौशल रोजगार निगम के जरिए कच्ची भर्तियों का रास्ता साफ, यानी पक्के नहीं, कच्ची भर्तियों का साफ रास्ता हुआ। सरकार ने पॉलिसी बना दी। मन किया जब इनको हटाया भी जा सकता है और मन किया जब लिया भी जा सकता है, लेकिन अभी तक लिया नहीं जा रहा है एक को भी। कभी आप सोचो हम कौशल के तहत लग सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहां पे देखिएगा, बेरोजगार युवा नौकरी के लिए कौशल विकास पोर्टल पर स्वयं को करें पंजीकृत। सीएम साहब ने कहा अरे मत जाइए कौशल पोर्टल पर, आपका पंजीकरण नहीं हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। यह सिर्फ उनके लिए खोला गया है जो पहले से ठेकेदारी प्रथा में लगे हैं। सरकार ने क्या किया? आंकड़ा इकट्ठा कर लिया। यानी ठेकेदारी प्रथा में सरकार के पास आंकड़ा नहीं होता था, वो बेरोजगारी में गिने जाते थे। नौकरी वो पहले भी कर रही थी, नौकरी अब भी कर रही है। सरकार ने कुछ नया नहीं किया, बस उन्हीं का डाटा जुटा लिया। सरकार ने अपना आंकड़ा दिखाने के लिए बढ़ा लिया कि हमने नौकरी दे दी। कई अखबारों में पढ़ा भी होगा कि कौशल के तहत इतनी नौकरियां दे दी, एक भी नौकरी नहीं दी गई है। वो सब जो पहले से लगे हुए थे 8-8, 10-10 हजार रुपए में ठेकेदारी प्रथा के थ्रू, उन्हीं को बस कौशल में रजिस्ट्रेशन कर लिया गया। आप लोगों का नहीं, जो बाहर युवा बैठा है उसका नहीं। हो सकता है आने वाले भविष्य में उसका रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया जाएगा और वैकेंसी जो पक्की 60,000 है उसको बढ़ा करके मैं कहूं कच्ची 1.5 लाख भी ली जा सकती है कि जिनका सीईटी सर्टिफिकेट है, जिनके हाथ में आइए ना 10-10 हजार रुपए में हम नौकरी दे देते हैं आपको। युवा भी खुश हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर लगेंगे शिक्षक। कौशल रोजगार निगम करेगा भर्ती। राजकीय विद्यालयों में 40,459 पद खाली। सर क्या हम भी फॉर्म भर सकते हैं? मत भरिएगा, होगा ही नहीं रजिस्ट्रेशन। क्योंकि मैंने बताया रजिस्ट्रेशन तो उनका हो रहा है जो कच्चे लगे हैं, जो गेस्ट लगे हैं, यानी जो पहले से सरकार से तनख्वाह तो ले रहे हैं। सरकार को नई तनख्वाह नहीं देनी पड़ी, डाटा जुटा लिया गया, आंकड़ा बढ़ गया। देखो हमने इतनों को नौकरी दे दी, नौकरी पहले ही कर रहे हैं, वो कौशल में अंडर के आ गए, तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। हाँ, भविष्य में ये 40,000 ये और 50,000 वो ऐसे करते करते कच्ची 1.5 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं। युवा भी खुश हो जाएगा ना।
आपका भी फॉर्म इसके तहत भरवाया जा सकता है। अनुबंध के आधार पर कौशल रोजगार निगम करेगा भर्ती। मन किया तब हटाया भी जा सकता है, मन किया तब लिया भी जा सकता है। इसके अलावा आगे देखिएगा, आगे क्या आया था कुछ दिन पहले, हरियाणा में आउटसोर्सिंग के तहत होंगी कौशल रोजगार निगम से यूं नियुक्तियां। सरकार ने तैयार की नीति, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई। वाह। देखिए, सालाना पारिवारिक आय के अंक 10 से 40 होंगे, यानी जो गरीब परिवार से आता होगा उसको 40 का अंक मिलेगा। और यहां पढ़िए, देखिए एक अच्छी बता दूं मैं आपको, सीईटी लिखित परीक्षा के 10 अंक होंगे। देख रहे हैं ना, सीईटी लिखित परीक्षा, यानी इसका मकसद क्या है ये लिखना। इसका मकसद यही है, जिन जिन के हाथ में सीईटी का सर्टिफिकेट होगा उन्हें कच्ची नौकरी देने की तैयारी सरकार ने कर रखी है। पक्की नौकरी भूल जाइएगा। हो सकता है कि सीईटी के थ्रू एक बार पक्की नौकरी भी दे दी जाए, लेकिन हो सकता है वो शुरू से ही कच्ची नौकरी का प्लान बी के ऊपर खेला जा सकता है। और ये सीईटी के लिखित के 10 नहीं, हो सकता है कि ये बढ़ाकर कर दिया जाए कि जिसका सीईटी पास है, मान लो 1.5-2 लाख लोगों ने सीईटी पास कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पे 12 लाख लोगों में से, और सरकार ने चाहा कि चलो सभी को नौकरी दे देते हैं, युवा भी खुश हो जाएगा, आइए जितनों का सीईटी पास है सभी को कौशल के तहत नौकरी दी जा रही है। 10-10-12 हजार रुपए मिल जाएंगे ना, आपका घर तो चल जाएगा ना, है ना, बच्चे भी पाल सकते हैं, स्कूलों में भी अच्छे से पढ़ा पाएंगे ना, सरकार का इतना खर्च भी नहीं आएगा जितना 50,000 पक्की भर्तियों में करने में आएगा। ये प्लान हो सकता है। देख सकते हैं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में लगे कच्चे कर्मचारियों के लिए यह होगी प्रक्रिया। क्या होगी प्रक्रिया? बस वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और सीधा वो सरकार के खाते में चढ़ जाएंगे। हाँ हाँ, देखो हमने इतनों को नौकरी दे दी, नौकरी वो पहले से कर रहा है। तो ये प्लान देख सकते हैं, पूरा प्लान आप देख सकते हैं। चलिए मैं आगे दिखाता हूं आपको। हरियाणा में 4 कैटेगरी के जिलावार 3 हिस्सों में तय किए गए रेट, डीसी रेट बंद हुआ, अधिसूचना जारी। अब ये डीसी रेट के बजाय निगम रेट कहलाएंगे। देख सकते हैं, किसी में 17,500, किसी में 20,000, पक्के के लिए 50,000 नहीं देने पड़ेंगे ना, 17, 15, 12, 20 इनमें आप नौकरी कर पाएंगे ना। तो ये देख सकते हैं। तो ये थी आज वीडियो, यानी आपको समझ आया होगा कि सीईटी के थ्रू सीईटी पास करने पे आपके हाथ में कैसे सर्टिफिकेट थमा दिया जा सकता है, और हो सकता है कि आप वो सर्टिफिकेट लिए भी बैठे रहें, और हो सकता है कि उसके तहत आपको कच्चे कर्मचारी के लिए बुलाया भी जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।